नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो इसके आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले। देखिए, अगर आपका लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में है तो ऐसे में मदर का जो रोल है आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मदर का रोल आपके जीवन के सुखों में, आपकी एजुकेशन में, आपको जो शुरुआत में जो भी देखभाल मिली अपने माता पिता से, उसमें महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आपकी माताजी एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा केयर करती होंगी और वो एक तरह से फादर का रोल भी आपके लिए अदा कर रही होंगी। उनकी तरफ से आपको पैसा मिल सकता है, उनकी तरफ से आपको करियर में बहुत ज़्यादा योगदान रहा होगा और इसका असर आपके करियर पर हमेशा के लिए रहेगा, पूरी लाइफ के लिए रहेगा। इसी तरह आप जब बड़े होंगे, बड़े होने के बाद आप अपने घर से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी प्लान करेंगे, उसमें आपकी माताजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। इसके अलावा आपका जो लग्नेश है वो और कौन से भाव का स्वामी है, ये भी आपको देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको जब वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आप वो भी विचार कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का लग्नेश, मान लीजिए अगर 10th हाउस का स्वामी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं या 7th हाउस का स्वामी भी है, तो ऐसे में आपकी मदर का रोल उस हाउस से रिलेटेड कामों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया ज़्यादातर केस में हम ये मान सकते हैं कि अगर आपका लग्नेश क्रूर ग्रह है और फोर्थ हाउस में बैठ गया तो वो माताजी को कई बार हेल्थ इश्यू दे सकता है। कई बार उनके नेचर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके साथ कई बार अच्छी भी नहीं बनेगी। लेकिन आपकी माताजी उस केस में आपका कभी भी बुरा चाहने वाली नहीं होंगी। वो लेकिन कई बार आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर ऐसा हो जाता होगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक होगा, बहुत ज़्यादा चंद्रमा राहु के साथ होगा या केतु के साथ होगा, तब भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ये मान सकते हैं कि लग्नेश का फोर्थ हाउस में बैठना आपको हमेशा मदर के साथ कोई ना कोई अच्छा कनेक्शन ही देता है और आपकी माताजी की हेल्थ का इश्यू दे सकता है अगर कोई भी क्रूर ग्रह फोर्थ में बैठा हुआ है, लग्नेश होकर भी अगर बैठा हुआ है। लेकिन कई बार ऐसे जातकों की लाइफ में जो चेंजेस होते हैं बहुत फास्ट आते हैं और इनको करियर के संबंध में बहुत ज़्यादा तेज़ रिजल्ट देखने को मिलते हैं जीवन में। तो इन जातकों का जो करियर है उसको सेट करने में, करियर की तरफ इनको आगे बढ़ाने में, एक अच्छा जॉब दिलाने में माता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी तरह से ऐसे जातक अपने घर परिवार के जो पुरानी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं और ये हमेशा अपने घर की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, अपने घर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखेंगे और घर के साथ, प्रॉपर्टी के साथ इनकी अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब भी आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठता है, ये आपकी मानसिक शांति और आपके भौतिक सुखों के द्वारा आपको जो संतुष्टि मिलती है उसको भी दिखाता है। अगर आपके फोर्थ हाउस में ऑलरेडी कोई ऐसा क्रूर ग्रह, राहु या केतु जैसा ग्रह बैठा हुआ है और आपका लग्नेश भी वहीं बैठा हुआ है, तो आपको फिर घर से भी दूर सक्सेस मिल सकती है। अब घर से दूर सक्सेस का मिलना इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर का सुख नहीं मिलेगा। जहाँ पर आप कहीं दूसरे स्टेट में जाएंगे या आप विदेश चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आपका घर जरूर मिलेगा। लेकिन आप अपने खुद के घर, जहाँ आपका जन्म हुआ, उस घर से आप दूर जरूर चले जाएंगे। तो आपके सुखों में यहाँ कमी नहीं हुई, आपका सुख आपको जरूर मिला, घर का सुख जरूर मिला। लेकिन आप अपनी माता से दूर हो गए, आप अपने गृह जिले से या जो भी आप अगर गांव में जन्म हुआ तो अपने गांव से दूर हो गए। तो कुछ जातकों को आपने देखा होगा, उनको अपने घर से दूर ही ज़्यादातर सफलता मिलती है। तो ज़्यादातर केस में यहाँ पर आपको 12वें घर का स्वामी देखना पड़ेगा या फिर आपके फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो अगर आपके 12वें घर को देख रहा है और उसका 12वें घर के साथ संबंध कैसा है, मान लीजिए उसका संबंध फ्रेंडली है 12वें घर के साथ, तो भी वो आपको फॉरेन टूर दे सकता है। तो ज़्यादातर केस में ऐसा भी देखा गया है, ऐसे जातकों के अगर कोई भी क्रूर ग्रह नहीं बैठा हुआ है, राहु केतु जैसा ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ज़्यादातर अपने घर के आसपास या अपने ज़िले में, जिस ज़िले में इनका जन्म हुआ वहीं पर इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है। पर कई केसेस में जैसे कि मान लीजिए जुपिटर है, तो जुपिटर के बैठने से भी आपका फॉरेन टूर जरूर हो सकता है। अब ये जो ग्रह आपका फोर्थ हाउस में बैठेगा, आपका जो लग्नेश बैठेगा, ये आपके माताजी के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगा ही, ये भी बताता है कि आपका जो करियर है वो अपने घर से कितनी दूर होगा। तो कुछ जातक ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई प्राइवेट जॉब हो सकता है या उनके घर के आसपास ही उनका जॉब वाला स्थल हो सकता है
या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ज़्यादातर केसेस में ऐसी स्थिति सेल्फ एम्प्लॉयड को भी दिखाती है। अब अगर आप खुद का जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका जो ऑफिस है खुद का प्राइवेट ऑफिस भी हो सकता है और वो आप हमेशा अपने घर के आसपास ही खोलना चाहेंगे। अब यहाँ पे आपके ये केस में आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है और आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस भी करते होंगे। स्पेशली यहाँ पर मंगल का आना ये शो करता है। तो यहाँ अगर मंगल आपके मेष लगन के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं, तो फिर आपको चंद्रमा की स्थिति जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मंगल यहाँ नीच के हो जाते हैं। तो लग्नेश नीच का हो गया तो कुछ तो प्रॉब्लम आपको जरूर देगा फोर्थ हाउस से संबंधित। तो प्रत्येक लगन के हिसाब से देखा जाए तो इसके रिजल्ट अलग अलग होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप माने तो आपका जो लग्नेश होगा कई बार शत्रु राशि में भी हो सकता है, कई बार मित्र राशि में भी हो सकता है, कई बार आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में कोई क्रूर ग्रह भी बैठा होगा। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं आपके लगन के अकॉर्डिंग, अलग अलग लग्नों में अलग अलग जातकों की कुंडली में, उसके हिसाब से यहाँ विचार करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में देखिए ये देखा गया ऐसे जातकों की जो शुरुआती शिक्षा है उसका स्तर बहुत अच्छा रहा हुआ होता है और आपकी मदर से आपको शिक्षा मिली हो, आपकी मदर आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले की हो आपकी एजुकेशन में और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, हमेशा वो एक गाइड की तरह आपके लिए रहती है। और फोर्थ हाउस में लग्नेश के बैठने से आपको शुरुआत से ही वो ऐसी एजुकेशन जो हायर लेवल की एजुकेशन है उसके लिए एक ढांचा तैयार होता है वहाँ से। तो अगर आपका फिर फिफ्थ लॉर्ड अच्छा है, आपका नाइन्थ लॉर्ड भी अच्छा है और फिफ्थ और नाइन्थ में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपकी जो आगे की एजुकेशन होगी, जो आपकी हायर एजुकेशन होगी, वो भी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन कुछ जातकों को आपने देखा होगा जिनकी शुरुआती शिक्षा बहुत ही अच्छी होती है, वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा टॉप करते क्लास में, लेकिन आगे जाकर उनको इतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती। उसमें ज़्यादातर पंचमेश और जो आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। तो अब अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसका रोल आपके कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राशि कौन सी आपके फोर्थ हाउस में, और जो ग्रह फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है आपका लग्नेश होके, वो ग्रह कितना तेजी से गोचर करता है, वो कितना उसमें एनर्जी है। अगर सूर्य मंगल जैसा ग्रह है या फिर और कोई ऐसा ग्रह है, तो आपके जो जॉब है उसमें प्रोग्रेस, आपके करियर में प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट होगी। लेकिन अगर शनि या जुपिटर जैसा ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपको थोड़ा देरी से सफलता देगा, थोड़ी मेहनत करने के बाद सफलता देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रूर ग्रह का बैठना आपके लिए माता जी के व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला देता है। तो ऐसा हो सकता है, आपको ये सब चेक करना चाहिए। अब कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है और अगर आपको उसकी महादशा मिलती है जीवन में, इस जीवन में भोगने के लिए, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। वो जो दशा होगी वो बहुत महत्वपूर्ण जाएगी आपके जीवन में। इसी तरह से अगर हम माने तो अगर यहाँ पे फोर्थ में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, अगर वो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने से आपके करियर में प्रोग्रेस बहुत तेजी से होने की संभावना रहती है। और अगर क्रूर ग्रह भी बैठा हुआ है, अगर उसके आपके टेंथ हाउस में उसकी मित्र राशि है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों की ऐसे स्थिति हो सकती है जहाँ पे उनका फोर्थ हाउस में जो लगने से बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है और उसकी महादशा भी आई है, लेकिन उनको परिणाम अच्छे नहीं मिले। उसमें रोल हो सकता है आपके टेंथ लॉर्ड का। तो आपको ओवरऑल चार्ट देखने के बाद ही इसका जो कैलकुलेशन है सही लगाना चाहिए, आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। बट ओवरऑल आपका जो लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठेगा उसमें आपके फोर्थ हाउस का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसका रोल आपके करियर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह से आप हमेशा जीवन में अपने फोर्थ हाउस के कार्यों से जुड़े रहेंगे। तो ऐसे जातकों को हमेशा माताजी से धन मिलता है, माताजी से प्रॉपर्टी मिलती है इनको, और इनके जीवन में उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से आपको ये सारे बातें सोचनी चाहिए जब भी आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा हुआ हो। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।